ये बीजेपी ने किसको निकाला? इतने भी दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, गद्दारी करने वाले बीजेपी में क्यों 2024 भनक लग गई है, उसका भय दिखाई दे रहा है। माननीय जो है मोहन भागवत जी को कि अब हमारी सत्ता चली जाएगी, अब पंडित राहुल गांधी जैसा कोई आएगा ईमानदार व्यक्ति, तो हमारा क्या होगा? बीजेपी टीम तो चली जाएगी। कर्म करा सकते हैं, गोधरा इन्होंने करवाया था। हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद से बाहर निकल ही नहीं सकते। और इस बार हिंदू मतदाता जो है इनसे बड़ा चौकन्ना हो गया है। इनके किसी बात पर वो विश्वास। मेनका जी पशुओं से, पशु पक्षियों से बड़ी मोहब्बत करती हैं। वो दयालु महिला हैं। अगर वो कुछ कह रही हैं तो उसमें जरूर सत्यता होगी। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि मेनका जी एक सम्मानित महिला है। मेनका जी ने जो कुछ भी कहा है वो बिना सच्चाई के नहीं कहा है, इसलिए उनकी बातों पर विश्वास किया जा सकता है। और क्यों ना किया जाए। मुझे याद है एक बार हम लोग चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में गांधी समाज से गांधी जन्मभूमि जा रहे थे। अच्छा। एक कौवा जो है उसको बिजली तार पर बैठा और साट लगा गिर गया। उन्होंने उस जगह को छोड़ करके कौवे को इलाज कराने के लिए ले गई। तो वो बड़ी दयालु महिला हैं और ऐसी दयालु महिलाएं बहुत कम नहीं उठाना चाहिए। आशाराम धर्म की आड़ में कितने लोगों का जो है जिंदगी बर्बाद की है। आप बताइए चिन्मयानंद स्वामी चिन्मयानंद बीजेपी के पूर्व गृह राज्य मंत्री, उन्होंने भी, उनके ऊपर भी यौन शोषण का आरोप है। इनके धर्म की आड़ में भगवा बस पहन करके लोग क्या से क्या जुल्म नहीं कर मिलती होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं मिलती है। इस कान जो है अनेक राजनीतिक दलों को माल मुहैया कराता है, 2.5% पर देता है। और बताइए ये बीजेपी ने किसको निकाला है? जितने भी दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, गद्दारी करने वाले बीजेपी में क्यों पाए जाते हैं? आप मुझे बताइए, बच्चियों ने जो आरोप लगाया था यौन शोषण का, खिलाड़ी बच्चियों ने, क्या माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू ने उस सांसद को के खिलाफ कार्रवाई होने दिया? बीजेपी अपने भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, दुराचारियों को स्वयं पालती है, पोसती है और आगे कर देती है। असल बात 2024 की भनक लग गई है, उसका भय दिखाई दे रहा है। माननीय जो है मोहन भागवत जी को कि अब हमारी सत्ता चली जाएगी, अब पंडित राहुल गांधी जैसा कोई आएगा ईमानदार व्यक्ति, तो हमारा क्या होगा? आधी बीजेपी टीम तो चली जाएगी। एक तरफ जूते मारो और दूसरे तरफ मलहम लगाओ। आप बताइए, गरीब हिंदू के ऊपर भाजपाई व्यक्ति घर 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 मुंह तो रहा था और वहां का मुख्यमंत्री जाकर के पांव पखार रहा था। यही तो है इनका चाल चरित्र और चेहरा जो है, इनका चाल चरित्र चेहरा यही है असली। इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है, सतपाल मलिक साहब ने भी कहा है यही बतिया, यही उद्धव ठाकरे साहब ने कहा है। तो ये कुछ भी कर्म करा सकते हैं। गोधरा इन्होंने करवाया था। ये हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद से बाहर निकल ही नहीं सकते। और इस बार हिंदू मतदाता जो है इनसे बड़ा चौकन्ना हो गया। इनके किसी बात पर वो विश्वास है। उनका टिकट कटे, वो रहें या न रहें, वो हमारा नहीं है, लेकिन वो आरोपी हैं, वो क्रिमिनल हैं। इसका रिकॉर्ड सबके पास है। अब इस बार उनके वहाँ उनके क्षेत्र की जनता भी उनसे व्याकुल हो गई है और इस बार हरा देगी उनको बीजेपी टिकट। देखिए, मोदी जी बहुत ही बड़े कलाकार आदमी, इनको फिल्मी दुनिया में होना चाहिए। 18 घंटे जो है काम करते हैं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेते हैं। कांग्रेस चला रही है अरबन नक्सल। भाई, मेरे कहने का अभिप्राय समझिए कि माननीय मोदी जी क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, ये अडानी अंबानी को लाभ देने के लिए किसी स्तर तक जा सकते हैं। वो कोई किसी के ऊपर आरोप लगा दें, देश की जनता इनको भली भांत, इसलिए इनके रैलियों का बहिष्कार कर चुकी है। बेरोजगार लोग घेर ले रहे हैं। बनारस में जो इनके खिलाफ मुर्दाबाद, इन्हीं की सभा में नारे लगे। आप
जो है राजस्थान की रैली में ये तमाम तरह की कुर्सियां खाली पड़ी हैं और भाषण दिए जा रहे हैं, तो कुर्सियां सुन रहे, मनुष्य थोड़ा सुन रहा था। शिवराज सिंह चौहान अलविदा कह रहे हैं अफसरों को, क्या हथियार डाल दिए हैं वो? भाई उनके समझ में आ गया है, नेता तुरंत समझ जाता है जनता के मूड को, इसलिए उसने कहा कि अलविदा दोस्तों, अब नहीं मिलेंगे आपसे, अब मेरी हार है, बीजेपी हार रही है, अब बुरी तरीके से हार रही है। कैसे हार रही है? मंत्रियों को टिकट दिए जा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं जब हम गारंटी देते हैं तो घर घर पहुंचता है सामान। हाँ, गारंटी वो देते हैं, एकदम सामान उनके घर घर तक पहुंच रहा, इतनी बड़ी गारंटी देने वाला। 5,000 करोड़ सुभाष चंद्रा का माफ किया इन्होंने, अडानी को डायरेक्ट सब दे रहे हैं, देश की संपत्तियां बेच रहे हैं, दे रहे हैं, तो जो उनको दे रहे हैं, गरीबों को 5 किलो राशन पर जिंदा रहें ताकि यही विकास हो। एक बेरोजगार तो 101% हार रही है, पैरों तले जमीन खिसक गई है। आप कहाँ हैं? ब्राह्मण भी इनसे मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं कांग्रेस। भाई देखिए, अब इनको दिव्य स्वप्न दिखाई दे रहा है बीजेपी को, दिन में तारे दिखाई देने शुरू हो गए। पंडित राहुल गांधी ने जो जो शब्द कहा था सेम वही होता जा रहा है। 2 रिमोट कंट्रोल। हाँ, देखिए मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है, यहाँ पे 50% कमीशन वाली सरकार है, जनता भली बात। पटवारी घोटाला हुआ, पटवारी भर्ती घोटाला, वो जो जिसको चाहे उसको उतार दें। इस बार मध्य प्रदेश में ही बुरी तरीके से हार रहे हैं, ये इसका आभास हो गया इनको। छत्तीसगढ़ हार ही रहे हैं और वहाँ भी राजस्थान भी हार रहे हैं, तेलंगाना में इनके पास कुछ है ही नहीं। बताइए, कहीं पूरे भारत में इनको हारना ही हारना है कि ईश्वर के घर में देर होती है। ये कुछ भी करें, और संभवतः लोकसभा का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, इसकी घोषणा हो जाएगी आपको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो खारिज कर दिया ना इस चीज को। किस चीज विपक्ष को? कहाँ एकजुट है, बताइए आप। मेरे कहने का मतलब वक्त का इंतजार कीजिए, ईवीएम के मार्फत कुछ भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है, जिस विधायक ने और जिस सांसद ने कहा वो सत्य ही कहा है। जुबान पे सरस्वती वास कर जाती हैं। तो मेरे कहने का प्राय ये है कि अगली बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पंडित राहुल गांधी जिस तरह से लगे हुए हैं, देशवासियों को चाहिए कि ईमानदार आदमी हो, नेक दिल इंसान हो, पढ़ा लिखा हो। अनपढ़ जाहिल के समझ में लोकतंत्र नहीं आता, वो देश के लिए बोझा है और देश के लिए कलंक